Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to PSL 9 special presented to you by Cadbury Dairy Milk and powered by Cola Next. सबसे पहले आप सबको हैप्पी विमेंस डे और हमारे जो सब एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, हम लोग उनसे भी बात करेंगे इस बारे में. सो आई होप यू आर सेलिब्रेटिंग सेफ एंड साउंड टू ऑल द एम्पावर्ड वुमेन आउट देयर. हम लोग आप लोग के बारे में ज़रूर अभी बात करेंगे, मगर साथ साथ ऑफ कोर्स PSL मैच भी हो रहा है. जस्ट मेन नहीं देख रहे और ख़वातीन भी बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है PSL में एज़ यूजुअल. तो क्या इंटरेस्ट की बात है भाई? इंटरेस्ट की बात यह है कि प्लेऑफ्स की दूसरी टीम कौन सी होगी. दैट पोजीशन इज़ अप फॉर ग्रैब्स. जो मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मे एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान. सो पहले हम ये देख लेते हैं. यस, सो ये 7 बजे मैच खेला जाएगा. ऑफ कोर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स का लास्ट मैच इतना इंप्रेसिव नहीं था व्हेन इट केम टू बैटिंग, बट ओवरऑल दे हैव बीन अ वेरी गुड टीम. तो क्या वो उसके जो 118 पे लोग बंडल अप हो गए थे उसको वो रिकवर करेंगे या नहीं, विल फाइंड आउट टुडे. पेशावर ज़ल्मे में अपनी बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करना चाहेगी. विल दे मेक एनी चेंजेस? सवाल ये है. दूसरी खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान टीम अप्रैल में आर्मी के साथ ट्रेन करेगी. PCB के चीफ ने बोला है कि भाई कुछ फिटनेस के लेवल सही होने चाहिए, ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए. सो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग. वो भी देखेंगे. एंड कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया 5 विकेट से मैच. हाई स्कोरिंग मैच, तो 50 रन थे बोर्ड पे. सो उस पर भी हम लोग बात करेंगे. बट हमारे एनालिस्ट एज यूजुअल वेटिंग. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सिपिंग हिज टी एंड स्पिलिंग. विल यू बी स्पिलिंग सम टी इज द क्वेश्चन और नॉट? नहीं सिको नहीं मैं को जब चाय पे अब क्या बात है? अच्छा बताएंगे हमारे. पहले तो आपको मुबारकबाद, आप खवातीन का. मैं आपसे भी इस बारे में जरूर बात है. इट्स बिल्कुल. मुझे जो है मरियम नवाज़ की एक बात बहुत ज़बरदस्त लगी है. उन्होंने कहा था कि ख़वातीन को कोई छेड़ेगा तो मेरी रेड लाइन है. मैं इंडोर्स करता हूँ इसको कि हर चीफ मिनिस्टर को ये बात कहनी चाहिए. ख़वातीन हमारी ज़िंदगी, हमारे माशरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो उसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए. चले ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट सिक्कू. अब आपको विमेंस डे पे हम आप और बात नहीं करेंगे फिर आपसे, ठीक है? यू सेड इट एब्सोल्युटली, यू नो यू सेड इट. एनीवे, और हमारे साथ हैं पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज़ एंड हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक. क्योंकि विमेन आर ऑलवेज राइट एंड विमेन ऑलवेज कम फर्स्ट. सो कायनात, ओवर टू यू. सबसे पहले हम थोड़ी सी विमेंस डे पे बात कर लेते हैं. आई थिंक कायनात, जितने औरतों का विमेन इन स्पोर्ट्स हैज चेंज विद टाइम, बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे स्टार्स को, हमारी मीडिया को जिन्हें सपोर्ट किया, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन स्पोर्ट्स. ऐसा ही है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई थिंक दिस डे इज टू सेलिब्रेट ऑल द वुमेन जो दे ऑल नीड एनकरेजमेंट. क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो जो इनकरेजमेंट होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है. वो काम तो कर रही होती है लेकिन वो जो बूस्ट करती है चीज़ वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. एंड व्हेन वी डिस्कस दीज काइंड ऑफ थिंग्स एट अ सोशल प्लेटफॉर्म जो मीडिया पे हम डिस्कस करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम किस तरीके से सारी खवातीन को यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं टू डू एंड ड्रीम बिगर एंड बिगर एवरी डे. एब्सोल्युटली कायनात. तो जितना लोगों ने सपोर्ट किया हमारी क्रिकेट टीम, हमारी सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी लड़कियों को भी, आई थिंक अभी इसको कंटिन्यू रखना है. यू नो, यू डोंट नीड टू अभी रोकना नहीं है कि बस हो गया, नहीं. विमेन को इसी तरह में पावर कर दिया. स्टार्ट, आई वुड से दिस इज जस्ट द स्टार्ट. हमें यहाँ पर जस्ट द स्टार्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स चाहिए. क्योंकि जब औरत और मर्द दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भी इम्प्रूव करेगा. ऑफ कोर्स द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो साथ साथ चलते हुए ही पाकिस्तान को भी आगे लेके जा सकते हैं. रज़ाक, आप भी कुछ बात करें विमेंस डे के ऊपर? सिकू भाई ने खत्म ही कर दी बात सारी. अल्लाह खैर करे. नहीं, आपने माशाल्लाह से शाम के प्रोग्राम में आप खवातीन के साथ होते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, उस पर ही बात कर दें. बहुत अच्छा. नहीं, बात ये है कि जो औरत है वो माँ भी है, बहन भी है और उसके बाद बेटी भी है. तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए. और हमारा जो माशरा है इस्लामी माशरा है, मर्द औरत के लिए बड़ा ज़रूरी है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को ढाले. और इस्लाम की वजह से ही सारी चीज़ें हैं और इस्लामी तौर पे भी सब को, मर्द औरत को भी ऊपर जाना चाहिए. एब्सोल्युटली. एंड या आप भी आपका कोई लास्ट वर्ड कर दे. आपने तो इतनी सारी विमेन इवॉल्व स्पोर्ट्स में, अगर हम बात करें बड़े इवॉल्व में, आपने देखा किस तरह इवॉल्व हुआ है सब कुछ. पहले तो ख़वातीन तो शायद मैचेस देखने भी नहीं आती थी. अब कितना आप इन योर एक्सपीरियंस एंड योर टाइम इन जर्नलिज्म कितना चेंज हुआ. आपने गलत बात की. हमारे ज़माने में ख़वातीन के लिए अलग स्टैंड होता था. नहीं, सिक्कू अब मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन होती है मैचेस देखने के लिए, इंटरेस्ट शो करने के लिए. इट हैज़ चेंज्ड. एंड यू नो अब विमेन ओनर्स हैं, फ्रेंचाइज में ओनर्स ख़वातीन है, एंड ऑल ऑफ दैट, विमेन कोचेस. आई मीन थिंग्स हैव रियली चेंज्ड.
देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ख़वातीन का आलमी दिन। और दूसरी तरफ आज आप मेरे शो में जो आपने बात की, आपने तो बिल्कुल ही अलग बात की और मैं बड़ा मुतासर हुआ आपकी बात से। आपने कहा कि आप उन मर्दों को बहुत ज़्यादा प्रेस करती हैं, अपने ऑफिसर्स के बॉसेस को बहुत ज़्यादा प्रेस करती हैं, जो कि ख़वातीन को ये फील्ड में स्पेस दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उनसे मैच नहीं डाल रहे बल्कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वंडरफुल आपकी ये सोच। और बिल्कुल हमें ऐसे ही जो है वो मेंटोर चाहिए, हमें ऐसे ही बाप, ऐसे ही भाई चाहिए जो कि बिल्कुल आपको सपोर्ट करें। और मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि भाई आज का दिन क्यों, हमें तो हर दिन एक दूसरे की, मर्द और औरत को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे को, जैसे हम कहते हैं ना कि सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। आपको एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो जो कहते हैं ना, पहले हम कहते थे कि कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना आगे चल रहे हैं, अब तो अगर खातून भी आगे निकल रही हैं तो हमें उसको क्लैप करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैंने तो आज अपनी बेटी को एक केक भी दिया, एक फूल भी दिया, अपनी बेगम को भी फूल दिया, केक भी दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। That's really nice, gesture है। somehow आपने मेरे लिए नहीं कोई फूल और केक सोचा, मैं माजरत चाहता हूं, which is fine, कोई बात नहीं। आज आपको अपने शो में मौका दिया और आपने केक से बड़ी बात की, आपने जो बात की है ना, दैट्स वंडरफुल। अगर मैंने शो में मौका दिया तो उसका मतलब केक और फ्लावर मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर I'll remember this। मैंने अपनी बेगम को फूल पेश किया तो बेहोश हो जाएगी कि ये क्या हो गया। But आप लोग जो ऐसे नहीं करते, change that now, it's never too I late, agree with you। it's never too मैं late। अब भाभी को आप बता लोग दूं, फूलों नहीं, की अगर regular basis। सिकंदर पर कोई हाँ, ठीक बुके है। वगैरह देना भाभी को, तो भाभी ये खरीद के नहीं लाएंगे, कहीं किसी प्रोग्राम में गए एज ए चीफ गेस्ट इनको मिला होगा, आपको दे देंगे, आप समझेंगे यार सिक्कू मेरे लिए खरीद के लाए। You know, a gift is a gift, अब पास होना क्या। But anyway, क्या गिफ्ट मिलेगा आज पेशावर ज़ल्मे को या क्वेटा ग्लैडिएटर्स को? मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी प्लेऑफ्स में है, अब कौन जाएगा आगे? वेल, आई कांट सी दैट। सब एक्शन होगा 7 बजे, बट प्लाइंग पॉइंट्स टेबल क्या कह रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं, पेशावर एंड क्वेटा, दे बोथ हैव 9 पॉइंट्स, राइट? सो ऑब्वियसली जस्ट सिंपल फॉर्मूला है, whoever wins goes into playoffs। आपको पता है मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी टॉपर है, सो लेट्स सी दैट। तो 12 पॉइंट्स के साथ आपको पता है मुल्तान सुल्तान थ्रू है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मे। सो ये कल वाला जो मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स का, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो ये हमारे सामने है। ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स के आज कोच भी आकिब जावेद की भी आज कुछ कॉमेंट्स आए थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा दिल ख़राब है, उदास है कि डिफेंडिंग चैंपियंस ने इस तरह परफॉर्म किया है, तो उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। आई मीन सिक्कू, वी टॉक अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ज़बरदस्त पावर हाउस है उनके पास। मैं भी उनके लिख रही थी कितने उनके पास एक्सप्लोसिव बैटर्स भी हैं, जेसन रॉय, साउथ शकील, ख्वाजा नाफे, रायली रूसो, फिर रुथरफर्ड आते हैं डाउन द ऑर्डर। लास्ट बैटिंग उनकी अच्छी नहीं थी, जो 118 में आउट हो गए थे, बट थ्रू आउट देयर बैटिंग हैज़ बीन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बिल्कुल, और मैं ऐसा समझता हूँ उनकी कप्तानी और उनकी में जो चेंज आया ना, ये मैं देखें अब सख्ती से इस पर बिलीव करने लगा हूँ कि हर एक को आप 3 से 4 साल दें, चाहे वो आपको वर्ल्ड कप जिता दे कोच, आपको वो सारी ट्रॉफियाँ जिता दे, आप उसको 3 से 4 साल दें, फिर मूव ऑन करें। ये ज़िंदगी नहीं, पूरी दुनिया का असूल है। यू कीप ऑन मूव ऑन होते हैं ताकि लोग नए आइडियाज़ के साथ आएँ, नई चीज़ें आएँ, नई तरक्की हो। तो कोयटा के साथ यही चीज़ हुई है। दे हैव डन ग्रेट, और मैं समझता हूँ कि इसमें नदीम उमर साहब को हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया, वरना तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग सारी ज़िंदगी खेलते रहेंगे जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो दैट वाज अ गुड चेंज, और यही उनकी कामयाबी की वजह है। एंड रज़ाक, अगर बॉलिंग की भी बात करें, यू नो आमिर है, फिर उनके पास मोहम्मद वसीम है, अकील हुसैन है, one player missing, I think Hasnain, yes they also have Hasnain। so bowling भी बुरी नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और क्रूशल टाइम पे वो लोग विकेट्स ले रहे हैं एज कंपेयर टू पेशावर ज़ल्मे। जी रज़ाक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, कायनात सेम क्वेश्चन। हाँ जी जी, हेलो जी, हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे थे रज़ाक, आपको मेरे सवाल की आवाज़ आई थी या मैं वापस पूछूं? जी आई देखिए, कोयटा इस एडिशन बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आ रही है, और उनकी सारी जो सेटअप है, जैसे कप्तानी वगैरह भी चेंज हुई है, और उनकी बॉलिंग और फील्डिंग बैटिंग तीनों में काफी इंप्रूवमेंट नजर आई है। क्योंकि लास्ट पीएसएल में हमने देखा था बिल्कुल वो 1 साइडेड मैच हार रहे थे, कोई भी मैच मोमेंटम उनकी फेवर में नहीं जा रहा था। तो ये अच्छी बात यही है कि जो टोटल उन्होंने चेंजिंग की है वो इफेक्टेबल हुई है, और स्पेशली उनकी बॉलिंग और बैटिंग क्लिक की है। एक आधे मैच में हो जाता है आपके साथ, आप इतने अच्छे मैच खेल रहे हो
तो एक आधा मैच आपको ऐसा होता है जो पिच की वजह से, कंडीशन की वजह से आप ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, पर ओवरऑल कोयटा की कैटेगरी जो टीम है मैं उसको फर्स्ट 4 में देख रहा हूँ। अच्छा, तो अब इसका मतलब आप दूसरी टीम उनको फिलहाल आज वही सोचे कि प्लेऑफ में वो जाएगी या नहीं। बट एनीवे कायनात, आई थिंक री इन्वेंट करने की बात करें तो आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे बिल्कुल फिट होता है। दे रियली री इन्वेंटेड देमसेल्व्स एंड इन अ शॉर्ट टाइम में एवरीथिंग इज क्लिकिंग फॉर देम। ऐसा ही है बिल्कुल। जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उनकी टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। I mean, जेसन रॉय और सऊद शकील की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही नजर आ रही है, क्योंकि वो कम बॉलों पे ज्यादा रन करके टीम को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे है और हमारे पास बॉलर्स में इब्रार भी है जो वहां से बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो कंप्लीट पैकेज बना हुआ है इसका क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, एंड दिस इज हेल्पिंग देम। और ऑफकोर्स कप्तानी चेंज होने की वजह से भी डेफिनेटली उन्हें बूस्ट मिला है वहाँ पे कि अलग माइंडसेट है, अलग अप्रोच है, एंड दिस इज हेल्पिंग देम। और इसी तरीके से एक मैच हारने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑफकोर्स हर टीम 10 के 10 मैच जीत के नहीं पहुंचेगी। एंड आई थिंक दे आर द सेकंड टीम जो मुझे लगता है सेकंड फाइनलिस्ट होंगी इस टूर्नामेंट की। एंड यू नो उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है याया। आई थिंक दैट्स व्हाट्स क्लिकिंग फॉर देम। अगर हम लोग वापस पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें, एंड याया मैं आपसे पूरे लंबी बात करूंगी, बट क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, एक बार फिर आपको पॉइंट्स टेबल दिखा दूं सिचुएशन समझाने के लिए कि दोनों टीम्स जो है जिनका आज मैच खेला जाएगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी, दे ऑन यू नो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन राइट नाउ विद 9 पॉइंट्स। इन दोनों के 9 पॉइंट्स है, तो ये दूसरी जो भी आज का मैच जीतेगी वो प्ले ऑफ में चली जाएगी, द सेकेंड टीम। ओके, सो दैट्स द मैच and we'll talk more, but हम लोग जल्दी से क्विक ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल presented to you by Cadbury Dairy Milk and powered by Cola Next. All of the chat in just a short moment, so don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग PSL 9 के मैचेस पे बात कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स टुडेज मैच जो खेला जाएगा प्लेऑफ्स का। तो या हम लोग बाद में यू नो से पहले हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, बस कंपेयर टू पेशावर ज़ल्मी, आई मीन बाबर एंड साइम आपको पता है जस्ट वेरी वेरी पॉपुलर राइट नाउ, इन फॉर्म है। फिर उनके पास यू नो पॉवल है, कैडमोर है, हसीबुल्ला है, हारिस है, आमिर जमाल है। समहाउ उनकी बॉलिंग में दे जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल ठीक कहा फातिमा आपने। और अगर बैटिंग में उनके पास बाबर आजम है, लास्ट मैच में आपको याद होगा उन्होंने मोहम्मद हारिस को बाहर बिठा दिया। हसीबुल्ला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब बैट और बॉल दोनों के साथ इंसाफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी का प्रॉब्लम है वो बॉलिंग में दिखाई दे रहा है। सलमान इरशाद को दूसरे एंड से कुमक मिल नहीं पा रही है। आमिर जमाल बैटिंग में अच्छा शो पेश कर रहे हैं, बट बॉलिंग में वो ऐसा तासुर कायम करने में कामयाब नहीं रहे। ऑन द अदर साइड अगर आप बात करती हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर मुकम्मल पैकेज है। ख़ासतौर पर जो उनके कप्तान रायले रोसो हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वो चिप इन करते हैं। बट बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को अगर आप बात करते हैं तो बाबर आजम की कप्तानी में डैरन सैमी का रोल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाउंड्री लाइन से जिस तरह वो गाइड कर रहे होते हैं, तो कमेंटेटर ने भी यही कहा कि भाई ये फुटबॉल का मैच तो नहीं हो रहा कि आपके जो कोच हैं वो बाउंड्री लाइन पर कप्तान को जो है वो गाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन आज का मैच अगर ज़ल्मी नहीं जीती तो फातिमा बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर लाहौर कलंदर को कल शिकस्त से 2-4 करती है कराची किंग्स तो वो 8 पॉइंट ले लेंगे और 9 मैचों के बाद जो है 9 ही पॉइंट पर रहेगी ज़ल्मी। लेकिन फिर जो कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच होगा वो इस बात का तयन करेगा कि लास्ट 4 में कौन जाए। Oh, that will be interesting. That will be one juicy contest. Is that the right word for it? Let's we'll find out. ठीक है, तो आज की मैच की तो हमने बात कर ली, दोनों टीम्स को गेज भी कर लिया, बट यू नो वी डू नीड टू टॉक अबाउट कायनात विद यू एज वेल, जो कल मैच खेला गया था। आई मीन फ़हीम अशरफ, टाइमल मिल से जिस तरह टॉपल किया यू नो कराची किंग्स से टॉप ऑर्डर को, सो इट वाज अ ग्रेट मैच। आई थिंक कायनात हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, यू माइट वांट टू चेक योर माइक। ठीक है, एंड सिकू, सो लेट्स टॉक अबाउट येस्टरडेज मैच। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट फ़हीम अशरफ, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरह यू नो प्रेशर के अंदर नहीं आए। 150 रन से ऑन बोर्ड, दे न्यू के अचीवेबल है, ऑफ कोर्स वेरी इजी, और दे डिडंट वर्क अंडर प्रेशर, दे डिडंट गेट अंडर प्रेशर, और जिस तरह उन्हें आसानी से नंबर 2 पोजीशन ले लिया ऑन द पॉइंट्स टेबल। देखो ये जो कराची किंग है शान मसूद वाली, ये अगर ये तो 20 रन और कर देते ना तो मैच फंस गया था इसमें। देखिए मलिक साहब को तो मैं पहले ही शोएब मलिक साहब को कहे जा रहा हूँ कि अब भाई आपको रिटायरमेंट का टाइम हो चुका है। नवाज़ कुछ नहीं कर रहे, शान मसूद खुद नहीं कर रहे, और उस लिहाज से वो लकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड कि उनके जो, मैं आज़म खान को एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि बेटा आप कोशिश करें मैच फिनिश करने की।
आप खूबसूरत सा एक छक्का मार दें, 2 छक्के मार दें, 2 चौके मार दें, लोग आपकी वाह करने रहे हों, वो सब सही है अपनी जगह पे, मगर ये टेम्परेरी होगा। मैच फिनिश करना चाहिए। 3 मौके मिले हैं आपको। एक कराची किंग के ख़िलाफ़ मौका मिला जब 150 करने थे तो आपने सिर्फ 9 करके आउट हो गए। फिर लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ 162 थे, आप सिर्फ 29 रन करके आउट हो गए। फिर कल पेशावर जन्मी ये तो पहले वाला मैच तो कल का था, पेशावर जन्मी के ख़िलाफ़ आपने 75 किए, बहुत ज़बरदस्त किए। उधर 201 करने थे, वो आप मैच फिनिश नहीं कर सके। तो आपको मैच फिनिश करना जो है ना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। लोग वाह ज़रूर करेंगे, आपने 2 छक्के मारे, चौके मारे, मगर जो लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वो फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप मैच फिनिश नहीं कर रहे। तो इसी तरह बाकी अब शोएब मलिक का तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो बेहतर है कि इस सीज़न के बाद वो रिटायरमेंट ले लें। अच्छा चले ठीक है। एंड कायनात, आपका क्या सेंटिमेंट्स आज के जो कल मैच खेला गया था? मतलब जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड डिड नॉट कम अंडर प्रेशर, स्कोर बोर्ड का उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, मगर हाँ जिसे सिक्कू कह रहे हैं मैच बीच में फंस गया था, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगा कहीं पे मैच किसी तरीके से फंसा, क्योंकि मुझे आई स्टिल कैन अंडरस्टैंड कि कराची किंग्स जो है वो क्यों जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो क्यों उस टीम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पोलार्ड ने आके दोबारा से 4 दिन बाद 5 दिन बाद वो वापस आए हैं, दूसरी पिच पर उन्होंने आते साथ परफॉर्म कर लिया है। तो व्हाई नॉट जो कराची के मेन प्लेयर्स हैं टीम में, उनकी जो मलिक हो गए, शान हो गए, बाकी इरफान, ये जितने भी प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर्स में क्यों प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे और ऐसी क्या वजह है? इस प्रेशर, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर हो गया है या इस वक्त ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे। बट दिस इज़ अ साइन ऑफ क्वेश्चन के पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कराची किंग्स में स्पेशली है, उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से आगे नहीं आ पाई है इस पूरे PSL। एंड अंडर द स्कैनर आ गए या आई मीन शान मसूद, बिकॉज एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, और अभी उनका एग्रेशन दूसरे तरीके से बाहर निकला है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड एज एन आउटसाइडर, आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है, ये गुस्सा है, और यू नो जब हम देख रहे हैं वो अदर वेज में और निकला है, नॉट विद बैटिंग। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है कराची किंग्स ने, उनको मैच जीतना चाहिए था। और जिस तरह की बॉलिंग कंडीशंस थी और मीर हमज़ा जितना कल स्पार्क कर रहे थे, जितना एनर्जी जनरेट कर रहे थे, काश के लंबा स्कोर करती कराची किंग्स। लेकिन मैंने आपसे कहा टिम साइफर्ट हो गए, जेम्स वेंस हो गए, चिप इन नहीं कर पा रहे हैं, लंबी इनिंग खेल नहीं पा रहे हैं। कल उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन फिर कैचिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दी हमको इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आप देखिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी आधी टीम आउट हो गई थी और एक लम्हे पर मैच थोड़ा सा जो है आखिर में आकर बॉल टू बॉल आ गया था, लेकिन कुछ मुश्किल हुई नहीं उनको। तो कराची किंग्स के मसाइल हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप शान मसूद की बात कर रही हैं, शान मसूद की अगर आप परफॉर्मेंस देखती हैं, मुल्तान सुल्तान ने जब उनको कप्तान बनाया था तो उन्होंने टीम को उठाया, फिर मुल्तान सुल्तान ने एज ए प्लेयर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मेरे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो इतना डिप क्यों कर गए हैं, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल उनका वही हाल इस वक्त है जो कि इस वक्त इंडिया में इंग्लिश टीम का हुआ है कि इंग्लिश टीम जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट को लेकर आई, जारहाना मिजाज की क्रिकेट को लेकर आई। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में पहला टेस्ट मैच वो 190 की डेफिसिट में जाने के बाद जीत गए, लेकिन अगले 3 टेस्ट मैचों में ये टीम बिल्कुल ही उड़कर रह गई। और सेम कराची किंग्स के साथ है। एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के बाद ना लाहौर कलंदर वाले जो हैं वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि सब भूल गए कि लाहौर कलंदर ने जो टूर्नामेंट में किया, डिफेंडिंग चैंपियन होने की ऐसे पहले टीम बने कि जो टूर्नामेंट से आउट हो गए। अब सब बात कर रहे हैं कराची किंग्स की, सब बात कर रहे हैं कराची किंग्स की परफॉर्मेंस की, सब सवाल कर रहे हैं कि भाई ये कौन सी टीम है, किसने इस टीम को मुंतखब किया। एब्सोल्युटली, बट बहुत सारे सवालात हैं, जवाब आप दे सकते हैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से। सो लेट्स सी किसकी परफॉर्मेंस आज हाईलाइट होगी। यू नो, गुड लक टू बोथ द टीम्स टुडे, प्लेऑफ्स पे जाना है। बट थैंक यू सो मच एनालिस्ट, हम आपसे मिलेंगे कल। अभी के लिए इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।